Hello students, in last session we have completed the basic concept regarding to the exercise 3.5. हमने particularly क्या देखे थे? हमने trigonometric functions of angles of a triangle देखे थे. आज हमें इसका यूज करना है. देखो बेसिक फॉर्मूला है sin a plus b is equal to sin c लिखते हो, वैसे बाकी एंगल्स के लिए लिख सकते हो. cos a plus b is equal to minus cos c लिख सकते हो, बाकी सभी एंगल्स के लिए लिख सकते हो. tan a plus b is equal to minus tan c होता है. देन sin a plus b by 2 होता है cos c by 2, बाकी एंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं. cos a plus b by 2 होता है sin c by 2 और tan का भी cot हो जाएगा. tan a plus b by 2 is equal to होता है cot c by 2. तो ये सब फॉर्मूले हमें अब यहाँ पे यूज करना है. जहां फॉर्मूला लगेगा वहां मैं रीजन लिख दूंगा. तो अब हमें ये प्रूव करना है. सो LHS है हमारी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. देखिए इन दिस एक्सरसाइज वी आर हैविंग लेंदी एग्जांपल्स, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूलेज यूज करना है और एग्जांपल्स भी लेंदी है, तो थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा. सो देखिए अब हमें आंसर क्या लाना है उस पर डिपेंड है हमें किसका फॉर्मूला लिखना है. हम cos 2a प्लस cos 2b को फॉर्मूला लिखेंगे बिकॉज cos 2c को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos, वहां से ही हमें -1 आएगा. cos 2a प्लस cos 2b को फॉर्मूला लिखेंगे 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू cos 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस cos 2c को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. ये है इसका फॉर्मूला, है ना. -1 चाहिए था, -1 हमारे पास आ गया. यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है cos c प्लस cos d का. क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए 2 cos 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b इंटू cos, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1. वो जो -1 सबसे आखिरी में लिखा है मैं पहले लिख लेता हूं, हमें चाहिए ना वो, इसीलिए -1 लिख लिया. यहां पे कन्वर्जन क्या होगा देखो, ये 2 एज इट इज होगा. cos a प्लस b को हम लिखते हैं माइनस cos c, फॉर्मूला है. cos a प्लस b को हम लिखते हैं माइनस cos c, ये इसका फॉर्मूला लिखा है, इंटू cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c. -1 हमने पहले लिख दिया है. -1, अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा देखो, मैं -2 cos c कॉमन निकाल रहा हूं. मैंने क्या किया यहाँ पे -2 cos c कॉमन निकाला है. तो यहां क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाने के बाद ये रहेगा cos a माइनस b माइनस, यहां से 2 बाहर आ गए, cos c बाहर आ गया, एक cos c रह जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू -1 माइनस 2 cos c. अब हमें आंसर क्या लाना है, देखिए 2 cos a cos b आना चाहिए यहां से. तो cos a माइनस b माइनस cos c को क्या लिखते हैं, माइनस cos a प्लस b. ऊपर ही हमने यूज किया है cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस cos c लिखते हैं. तो माइनस cos c को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखिए माइनस cos c को लिख देता हूं मैं प्लस cos a प्लस b. यहां फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम. अब cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 cos c इन ब्रैकेट प्लस है ना यहाँ पे, तो फॉर्मूला होगा यहाँ पे 2 cos a cos b. ये भी क्या है, फॉर्मूला है. सो वी गेट -1 माइनस 2 2 जा 4 इंटू cos a इंटू cos b इंटू cos c which is equal to RHS. So these types of examples are here now in exercise 3.5. बस फॉर्मूले आपको कैसे यूज करना है वो एक बार समझ में आ गया कि आप एडजस्टमेंट कितने भी कर सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 2, LHS is equal to sin a प्लस sin b प्लस sin c. हमें बाई 2 एंगल में जाना है, a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2. तो फर्स्ट ये जो दोनों है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है. जैसे sin c प्लस sin d को लिखते हो वैसे sin a प्लस sin b को लिखेंगे. क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस, इसको भी कन्वर्ट करना है c बाई 2 में, तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं
2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इज इक्वल टू, देखिए साइन ए प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, कॉस सी बाई टू लिखेंगे। मैंने उसको बॉक्स में डाला है जिसका फॉर्मूला लिखा है, इनटू यहाँ पे होगा कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस टू, यहाँ पे साइन सी बाई टू रह जाएगा, हमें कॉमन निकालना है बाद में, तो 2 साइन को लिख देता हूं मैं कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी बाई टू, इसका फॉर्मूला लिखा है। क्योंकि पूरा प्रॉब्लम हमें कॉस में चाहिए, साइन तो चाहिए ही नहीं, तो एक अकेला साइन बचा था उसको हमने क्या कर दिया, कॉस कर दिया, इज इक्वल टू कॉमन आएगा 2 कॉस सी बाई टू, यहां ब्रैकेट में बच रहा है कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस यहां बचेगा कॉस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 2 कॉस सी बाई टू इन ब्रैकेट। देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। यहां सी के जगह पे है ए माइनस बी अपॉन टू और डी के जगह पे है ए प्लस बी अपॉन टू। देखिए सी प्लस डी अपॉन टू, सी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी अपॉन टू प्लस ए प्लस बी अपॉन टू होगा, इज इक्वल टू आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन यहां होगा 4, ये 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू 2a बाय 4 इज इक्वल टू होगा a बाय 2। और c माइनस डी अपॉन 2 को लिखेंगे a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन होगा 2 इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a प्लस माइनस माइनस बी अपॉन 4, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, a कैंसल होगा, माइनस 2b अपॉन 4 क्या होगा, माइनस b बाय 2 होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा फिर आंसर, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 का आंसर क्या आया है, a बाई 2 आया है, इनटू कॉस a प्लस b बाई 2, सो कॉस c प्लस डी बाई 2 का आंसर आया है। अब c माइनस डी का आया है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, आपको इजी जाएगा। देखिए 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 c प्लस डी अपॉन यहां लिखा मैंने 2, देन यहां होगा कॉस इन ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन 2 माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 यहां ब्रैकेट होगा क्लोज। तो मैंने लिखा है कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 कॉस सी बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a बाई 2 आ रहा है, देखो ऊपर वाली स्टेप, इसके लिए लिखेंगे कॉस a बाई 2 और ये जो दिया है इसका आंसर क्या आ रहा है, कॉस माइनस बी बाय 2 आ रहा है, वो देखिए मैंने निकाल के बताया है। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। सो ये होगा 4 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 हो गया, ये फॉर्मूला यहाँ लग गया, माइनस का प्लस हो गया, इंटू कॉस c बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या है, RHS है। तो ऐसे फॉर्मूलेज हमें यूज करते आना चाहिए, अपने आप प्रॉब्लम्स क्लियर होते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 माइनस 1। देखिए LHS इज इक्वल टू cos a प्लस cos b माइनस cos c, फिर से वही एडजस्टमेंट आने वाली है, प्रैक्टिस हो जाएंगी तो समझ में आ जाएगा। इन दोनों के लिए फॉर्मूला cos c प्लस cos d का लिखते हैं, 2 cos c प्लस d। देखिए cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो यहां क्या होगा, देखिए 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2 माइनस कन्वर्ट करना है cos c को sin c बाई 2 में, तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर c बाई 2
फॉर्मूले देखो याद आ रहनी चाहिए, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। फॉर्मूले के साथ मैंने बोला था आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं हम साइन सी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 को लिख दिया साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2। अब देखिए -1 तो चाहिए, हमने उसको लेके तो आ गए। इज इक्वल टू देखिए 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2 माइनस 1। बस ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा। क्यों लिखा? वैसे यहां से मुझे 2 साइन सी बाई 2 मिलने वाला है कॉमन, तो यहां रहेगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस यहां रहेगा साइन सी बाई 2 माइनस 1। 2 कॉमन निकल के बाहर आ गया। इज इक्वल टू 2 साइन सी बाई 2 इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी बाई 2 हमने लिखा था ऊपर। अब देखिए ये सेम एडजस्टमेंट हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी की थी, इसमें भी यही एग्जाम्पल में आइडेंटिटी हो जाएगी। c की वैल्यू क्या है हमारे पास? a माइनस बी अपॉन 2 है, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? a प्लस बी अपॉन 2 है। तो देखिए c प्लस डी अपॉन 2 की वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 4, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2a अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाता है a बाई 2, और c माइनस डी अपॉन 2 a माइनस बी अपॉन 2 प्लस सॉरी यहाँ माइनस a प्लस बी अपॉन 2 हो जाता है a माइनस a माइनस बी अपॉन 2 2 जा 4, a हो जाएगा कैंसिल। माइनस 2b अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाता है माइनस b बाई 2। तो अब हम इसे लिखेंगे 2 साइन c बाई 2 इन ब्रैकेट 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस a प्लस बी अपॉन 2 है ना, कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2 ना, कॉस c माइनस d लिखा है मैंने, और ये -1 एज इट इज। 2 साइन c बाई 2 2 2 जा क्या लिखते हैं 4। अब देखिए मैंने यहां कैलकुलेशन किया है, c प्लस डी बाई 2 वाली टर्म है तो डायरेक्ट आंसर आएगा उसका a बाई 2, तो यहां हम लिखते हैं cos a बाई 2 और यहां आएगा cos ऑफ माइनस b बाई 2। ये कैलकुलेशन यहां लिखा है मैंने। अब cos ऑफ माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं? cos थीटा लिखते हैं, तो इज इक्वल टू ये होगा, देखिए -1 रह गया था, इज इक्वल टू ये 4 इंटू कॉस ए बाई 2, ये प्लस हो जाएगा 4 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 और -1 एज इट इज होगा विच इज इक्वल टू RHS। ठीक से प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखिए वही एडजस्टमेंट रिपीट हो गई थी, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट तो हमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने तक लर्न भी होने चाहिए, इतनी हमें प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर सी। देखिए इन दोनों के लिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हम यूज कर सकते हैं, बाकी तो अभी हमारे पास फॉर्मूला कुछ है नहीं। तो मैंने देखो क्या करना है, साइन स्क्वेयर ए प्लस यहां मैं लिखता हूं साइन बी प्लस साइन सी इंटू यहां लिखूंगा मैं साइन बी माइनस साइन सी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों के लिए उनके खुद के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो यहां देखो साइन स्क्वेयर ए प्लस ये होगा 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू यहां होगा 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन
b माइनस सी अपॉन 2। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, ये क्लास 12 में आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में लगेगा, इसे याद रखना, सेम एडजस्टमेंट लगेगी। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन b प्लस सी बाई 2 के साथ में एंगल लिख रहा हूं cos b प्लस सी बाई 2। ये दोनों और ये लिखा मैंने उसके साथ। रिमेनिंग टर्म्स क्या है फिर, यहां का 2 रहेगा, यहां का रहेगा साइन b माइनस सी अपॉन 2 इंटू इधर का होगा cos b माइनस सी बाई 2। क्यों किया ऐसा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखना है हमें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं, राइट। अब यहां देखिए ठीक से अगर देखेंगे आप, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो यहां पे आंसर क्या होगा, थीटा बाई 2, थीटा की जगह देखो b प्लस सी वैल्यू डालो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम साइन b प्लस सी इंटू उधर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन b माइनस सी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो ये साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है, तो इसका आंसर होगा साइन b माइनस सी और इसका होगा साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस, इसको लिखेंगे साइन ए, ये तो अपना हक का फॉर्मूला है, इनटू साइन b माइनस सी। क्या कॉमन आएगा दोनों में से, साइन ए कॉमन होगा, यहां रह जाएगा साइन ए प्लस यहां होगा साइन b माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए इन ब्रैकेट, फिर से हमें जो एक साइन ए होना था आ गया, अब ये साइन ए को फिर से हम b प्लस सी में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन b प्लस सी प्लस यहां लिखा मैंने साइन b माइनस सी, ए साइन ए को मैंने लिखा है साइन b प्लस सी, फॉर्मूला है लिख सकते हो, इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 है। यहां सी के जगह पे है ए बी प्लस सी और डी को रिप्लेस करेगा बी माइनस सी, तो देखिए 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी मतलब b प्लस सी प्लस बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब b प्लस सी माइनस बी माइनस सी बाई 2, ब्रैकेट होगा क्लोज, इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये 2 आ गए साइन ए आ गए, इंटू साइन ऑफ, ये प्लस माइनस सी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2b बाई 2 इंटू आगे वाला पार्ट क्या है देखिए, कॉस ऑफ b प्लस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहां रहेगा कॉस ऑफ b कैंसिल हो जाएगा, 2c बाई 2 इज इक्वल टू वी गेट 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी विच इज इक्वल टू RHS। सेम वही फॉर्मूले रिपीट होते रहेंगे, बस आपको करते रहना है। तो देर आर 9 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.5, हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स बड़े बड़े हैं, सो 2 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 3.5 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, ताकि क्या हो, आपको ना बड़े प्रॉब्लम्स की आदत लग जानी चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स जिनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर जिनके लिए आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, ऐसे एग्जांपल्स आपको पता है कहाँ पे आते हैं, मेंस एग्जाम में आते हैं, CET में भी आ सकते हैं। सो आपको बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले पूरे आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, पूरे फॉर्मूले लर्न भी हो जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आपको कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिएगा। ये ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि रेगुलरली आपको आधे घंटे का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मिल रहा है। वी आर नाउ एट द एंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आफ्टर एक्सरसाइज 3.5 आई एम गोइंग टू स्टॉप द ट्रिग्नोमेट्री सेशन, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री सेशन हेक्टिक भी हो चुका है। अब लगभग 3 वीक से हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं,
तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 भी हम लेंगे, बट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक स्टॉप ले लेंगे और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो थोड़े से इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है। तो नेक्स्ट सेशन में आखिरी वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कंप्लीट करेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं। बट इसका आपको पूरा फायदा करके लेना है भाई, घर बैठे सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से सीखो, सेफ भी रहो और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कंप्लीट करके आई विल डिक्लेयर दैट हमारा ट्रिग्नोमेट्री सेशन यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 वी विल टेक आफ्टर द ब्रेक ऑफ 15 डेज, ताकि आप भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से दूर जाके कुछ नया एंजॉय कर सकेंगे, इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में लास्ट क्वेश्चन 5 to 9 हम लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री स्टॉप कर देंगे।